दोस्तों, जिस बेइज्जती का डर था वही हुआ। आज पूरी दुनिया के आगे देश की कानून व्यवस्था की, देश की जांच एजेंसियों की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई जिस तरह से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंडिया के खिलाफ जो विज्ञापन छापा है, उससे आज पूरा देश शर्मसार हो गया। लेकिन जो छपा है उसमें सच्चाई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से देश का लोकतंत्र सवालों के घेरे में आ चुका है, उसका बहुत बड़ा खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस विज्ञापन में किया गया है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जज और ईडी के बड़े अफसर्स की फोटो छपवाकर कहा गया कि मीट द ऑफिशियल्स हु मेक द इंडिया मोस्ट अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया है। इंटरनेशनल अखबार में छपी इस आर्टिकल या इस विज्ञापन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरा मामला सबसे पहले इस विज्ञापन पर गौर करें। 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनसेफ देश बना दिया। इसमें से 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई और विज्ञापन का शीर्षक मोदीज मैग्निस्टिकी 11 दिया गया है। उससे पहले आप जान लीजिए कि अमेरिका में ग्लोबल मैग्निस्टिकी कानून जो है, उनके तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया हो। दोस्तों, लोकतंत्र और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मीडिया कई बार मोदी सरकार पर कटाक्ष कर चुके हैं। बावजूद उसके हमारे देश में लगातार एक तरफी पत्रकारिता, एक तरफी फैसले, एक तरफी जांच जारी है। एक विशेष समुदाय को भाजपाई सांसद, भाजपाई मंत्री खुलेआम राजधानी दिल्ली में टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों को बाइकआउट करने के लिए उकसाया जा रहा है लोगों को, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मीडिया चुप है, खामोश है। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के विज्ञापन ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये विज्ञापन उस समय जारी किया गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी। अमेरिकी दौरे पर सीतारमण थी, जहां उन्होंने जो मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की एनुअल समिट में शामिल होने के लिए पहुंची थी। 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन में वो पहुंची थी और 16 अक्टूबर तक वहीं रही। अब सवाल उठता है कि किसने यह विज्ञापन जारी किया है, वो भी करोड़ों रुपए खर्च करके। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी अखबार के फर्स्ट पेज पर अमेरिका की प्राइवेट संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की वेबसाइट के मुताबिक वे एक एकेडमिक संस्थान है जो कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स जैसी मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो वहां पर खड़ा होता है। विज्ञापन में 11 लोगों के नाम दिए गए, जिसके बाद लिखा गया कि मोदी सरकार के इन अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक लाभ के लिए अदालत, जांच एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कानून का शासन खत्म कर दिया है, भारत को इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट के लिए असुरक्षित बना दिया है। हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वे ग्लोबल मैग्निस्टिकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। मोदी के शासन में कानून के राज में गिरावट आई है और भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह बन गई है। ये बहुत बड़ा आरोप भारत पर लगाया गया। इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्निस्टिकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे भारत की आपराधिक जांच एजेंसियों और अदालतों के जरिए मोदी सरकार अपनी राजनीतिक फायदा कर रही है। अखबार में छपे विज्ञापन में जिन लोगों की नाम दिए गए हैं, उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारीक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर शामिल हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के फाउंडर जॉर्ज लेंड्रिट ने इस विज्ञापन को ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्निस्टिकी 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है, जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को नष्ट कर दिया। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद
भाजपा और भाजपा समर्थक इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पर कोई नजर नहीं दे रहा। शायद हम ये भूल रहे हैं कि आज इंडिया में विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। पिछले कुछ सालों में विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करने की बजाय उल्टा अपना झोला बंद कर इंडिया को अलविदा कह रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका खुलासा आज इस विज्ञापन में किया गया। किस तरह से देश के भीतर बढ़ते नफरत ने देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है। इस नफरती माहौल में सरकार की तानाशाही रवैये ने देश को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले एडवाइजरी जारी करके इंडिया में विजिट करने से अपने नागरिकों को चेताया है। इंडिया में विजिट को हाई रिस्क जोन में डाला गया और अब अमेरिकी संस्था इतने बड़े अखबार में इतना बड़ा विज्ञापन, इतना विवादित विज्ञापन छापा है कि इंडिया अब इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहा। वो भी उसके लिए बड़े बड़े अधिकारियों को, साथ में निर्मला सीतारमण को जिम्मेदार भी ठहराया। बहुत लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल को मोदी विरोधी, इंडिया विरोधी बता रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि जब मोदी की बम्पर जीत 2019 में हुई तब फर्स्ट पेज पर मोदी जी को भी जगह दी गई थी। लेकिन आज जब सच्चाई का उजागर हुआ तो वॉल स्ट्रीट जर्नल को मोदी विरोधी बताया जा रहा है। जिस तरह से देश का सर नीचे झुकाया जा रहा है, अमेरिकी सरकार, अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी संस्था बात बात पर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे शर्म से सर झुक जाता है कि आज मोदी सरकार किस तरह से देश को बदनाम कर रही है। पूरी दुनिया के आगे जिस तरह से हमारा मखौल उड़ाया जा रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जहां सच बोलने की बारी हो वहां गोदी मीडिया कोसों दूर रहती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ ट्विटर पर गाली देने वाले पत्रकारों को एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि आज इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन देशनीति सच बताने से, सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। हम सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि देशनीति एजेंडा नहीं चलाता। देशनीति देश हित की बात करता है, जनहित की बात करता है। ऐसे ही बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता के लिए